हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो द हिंदू में छपे एडिटोरियल रिकाउंटिंग वेलपुर's स्टोरी इन एंडिंग चाइल्ड लेबर पर आधारित है। 12 जून को हर साल आईएलओ द्वारा विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तहत मनाया जाता है ताकि दुनिया का ध्यान बाल श्रम की समस्या की ओर खींचा जा सके। इस दिन सरकारें, नियोक्ता, श्रमिक संगठन और आम लोग मिलकर बाल श्रम को ख़त्म करने के लिए एकजुट होते हैं। हालांकि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी का लक्ष्य 8.7 दुनिया से 2025 तक सभी प्रकार के बाल श्रम को ख़त्म करने की अपील करता है, लेकिन हम अभी भी इस लक्ष्य को हासिल करने से काफ़ी दूर हैं। बाल श्रम आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो कई बच्चों से सम्मान के साथ जीने का हक, बचपन की खुशियाँ और पूरी तरह से विकसित होने का मौका छीन लेता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, यानी हर 10 में से एक बच्चा। इसमें सबसे प्रभावित क्षेत्र अफ्रीका, एशिया और प्रशांत के क्षेत्र है, जहां हर 10 में से करीब 9 बच्चे बाल श्रम करते हैं। कोविड-19 महामारी ने इस स्थिति को और भी ख़राब कर दिया। जब स्कूल बंद हो गए और माता पिता की आमदनी चली गई, तब बहुत से गरीब बच्चों को काम पर जाना पड़ा ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सके। ऐसे कई बच्चे जो स्कूल छोड़कर काम करने लगे, अभी तक स्कूल नहीं लौट पाए हैं। भारत में बाल श्रम की समस्या काफ़ी गंभीर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 साल की उम्र के करीब 43.53 लाख बच्चे बाल श्रम में लगे हुए थे। इसके पीछे गरीबी, शिक्षा की कमी और स्कूलों तक पहुंच ना हो पाना जैसे कारण हैं। कुछ प्रमुख उद्योग जैसे बीड़ी, कालीन बुनाई और पटाखा निर्माण जैसे क्षेत्रों में बच्चों से काम करवाना आम बात है। अगर बात करें प्रमुख कानूनों की, तो भारत ने 1986 में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम यानी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट CLPRA लागू किया था। 2016 में CLPRA को संशोधित कर नया अधिनियम बनाया गया, बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016। इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई और 14 से 18 साल तक के किशोरों को खतरनाक कामों में लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही अब शिक्षा का अधिकार के तहत राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। हालांकि बाल श्रम के खिलाफ किए गए ज़्यादातर अभियान थोड़े समय के लिए ही सफल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे स्कूल छोड़कर दोबारा काम पर लौट गए। तेलंगाना के निजामाबाद ज़िले का वेलपुर मंडल कभी बाल श्रम के लिए बदनाम था, लेकिन धीरे धीरे यह एक ऐसा उदाहरण बन गया जहां बाल श्रम पूरी तरह ख़त्म हो गया। जून 2001 में वेलपुर में एक अभियान शुरू हुआ जिसमें स्थानीय समुदाय को जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था कि 5 से 15 साल की उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाएं और कोई भी बच्चा किसी भी तरह के काम में न लगाया जाए। करीब 100 दिनों तक लगातार यह अभियान चलाया गया। इसके बाद 2 अक्टूबर 2001 को वेलपुर को बाल श्रम मुक्त मंडल घोषित कर दिया गया। आज 24 साल बाद भी वहां 100% बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और एक भी बच्चा मजदूरी नहीं कर रहा है। लेकिन शुरुआत में इस अभियान का काफ़ी विरोध हुआ। गांवों में झूठी अफवाहें फैलाई गई कि जो टीमें गांव में आ रही हैं वे बच्चों को अगवा कर उनके अंग जैसे कि गुर्दे और आँखें बेचने वाले किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है। लेकिन जब लगातार बातचीत हुई और लोगों को समझाया गया, तो धीरे धीरे लोगों का नज़रिया बदला और वे खुद इस अभियान का हिस्सा बन गए। जो बच्चे काम कर रहे थे उन्हें NCLP यानी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत ब्रिज स्कूलों में भेजा गया। गाँवों में सभाएं हुई जिनमें बच्चों को स्कूल भेजने और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। पहले के नियोक्ताओं ने भी सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि उन्होंने उन माता पिता का पूरा बकाया
यानी मूल राशि, ब्याज और जुर्माना माफ़ कर दिया है जिन्होंने उनसे उधार लिया था। एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 35 लाख रुपए की राशि माफ़ कर दी गई। सभी सरपंचों ने सरकार के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि उनके गांव में 5 से 14 साल के सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। इसके बदले में सरकार ने स्कूल तक पहुंच, जरूरी ढांचा और शिक्षक उपलब्ध कराने का वादा किया। ILO, NHRC और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने शिक्षा और बाल श्रम के क्षेत्र में वेलपुर के द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की है। वेलपुर मॉडल, जिसमें बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई में पूरे समुदाय की भागीदारी थी, VVGNLI यानी वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया, जहां सभी सरपंचों, समुदाय के नेताओं, जिला परिषद सदस्यों और इस अभियान से जुड़े लोगों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आखिर में हम यह कह सकते हैं कि यह एक समुदाय द्वारा नेतृत्व की गई सफलता की कहानी है, जो इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक समस्याओं का सफल और सटीक समाधान तभी हो सकता है जब वे जन आंदोलन का रूप ले लें। देश के बाकी राज्य भी वेलपुर के इस मॉडल से प्रेरणा ले सकते हैं और बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।